हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको करेले की सब्जी बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी सब्जी बनाएंगे ना, खाने में बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी और बच्चों से बड़ों को जिसको भी खिलाएंगे ना, हर कोई आपकी तारीफ ही करेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे करेले चाहिए होंगे, तो 500 ग्राम मैंने करेले लिए हैं। करेलों को आपने अच्छी तरह से धो लेना है। तो इस तरह से करेलों को बाउल में डाल दीजिए और इसमें आपने पानी ऐड करना है। 1 चम्मच आप इसमें ना नमक ऐड कर दीजिए। नमक से क्या होगा, बाहर से रेत वगैरह लगी हो ना, वो निकल जाती है और इसका जो कड़वा टेस्ट है ना, वो भी निकल जाता है। तो कम से कम 5 मिनट तक करेलों को इसी तरह से पानी में छोड़ दीजिए और इसके बाद आपने करेलों को पानी में से ना निकाल लेना है। तो इस बार हम करेले बनाएंगे ना, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करेंगे। इसके जो छिलके होते हैं वो भी साथ में यूज़ करेंगे। अच्छे से करेलों का जो पानी है निकलने देना है। फिर आपने करेलों की कटिंग करनी है। आगे से थोड़ा सा डंठल होता है, वो आपने काट देना है और इस तरह से गोल गोल करेलों को काट लीजिए। आप फिंगर शेप में काटना चाहें, फिंगर शेप में भी काट सकते हैं। और एक बात, करेलों के अंदर कुछ बीज ना केवल हार्ड होते हैं। अगर ज़्यादा हार्ड बीज हो, पके हों, उनको आपने निकाल देना है। अगर सॉफ्ट बीज है ना, तो इनको आप सब्जी के साथ में ही बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मोटे मोटे बीज निकाल दिए हैं। अब आपने करेलों में ना 1 चम्मच नमक ऐड करना है। आधा छोटा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। नमक और हल्दी के साथ आपने करेलों को मिक्स कर लेना है। कम से कम 20 से 25 मिनट तक ना करेलों को इसी तरह से छोड़ दीजिए। नमक और हल्दी डाल के करेलों को अगर इतनी देर आप छोड़ देते हैं, इनका जो कड़वा टेस्ट है ना, वो निकल जाता है पानी में। तो ये देखिए, लगभग 20 मिनट तक करेलों को मैंने छोड़ दिया और करेले कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब आपने इसमें ना पानी ऐड करना है और पानी से करेलों को एक बार ना धो दीजिए। अगर आप यहाँ पे निचोड़ना चाहें तो पानी को निचोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, करेलों को मैंने धो दिया है। धोने के बाद आप इनको एक छन्नी में रख दीजिए ताकि इनके अंदर जितना भी पूरा पानी है ना, वो निकल जाए। अब इसके बाद मसाला बनाएंगे, तो एक आपने कढ़ाई लेनी है और उसमें ऑयल ऐड कीजिए। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे देखिए ऑयल का ऐड कर दिया है। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, इसके बाद आपने करेले जो निचोड़ के रखे होंगे वो यहाँ पे ऐड कर देने हैं। और अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में पहले 1 से 1.5 मिनट तक करेलों को गर्म कर लीजिए। उसके बाद आपने गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर देनी है। कम से कम 10 से 12 मिनट तक आपने मीडियम फ्लेम में करेलों को यहाँ पे पकने देना है। वैसे तो हम इनको फ्राई करते हैं, पर फ्राई करने के केवल क्या होता है ना, ऑयल बच जाता है, फिर आप उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऑयल भी वो थोड़ा-सा ना कड़वा टेस्ट देना शुरू कर देता है। तो इस तरह से आप इनको ना 10 से 12 मिनट तक यहाँ पे फ्राई कर लीजिएगा। अब आपने इसमें थोड़ा-सा ना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए और थोड़ा-सा आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। अच्छी तरह से मसालों को भी आपने करेलों के साथ मिक्स कर लेना है। नमक हमने पहले ऐड कर ही दिया था जब करेलों को हमने मैरिनेट करके छोड़ा था। तो ये देखिए, अच्छे से मसालों को यहाँ मैंने मिक्स कर लिया है। अब आपने इसका ना मसाला बनाना है। तो मसाला बनाने के लिए आपको यहाँ पे 2 प्याज चाहिए होंगे। जो प्याज है, प्याज को या तो आप स्लाइस काट लीजिए या फिर चॉप करना चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ मैं प्याज को बारीक काट के ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने प्याज को इस तरह कट लगाने हैं, 1/2 कीजिए। 1/2 करने के बाद प्याज को इस तरह से आप ना बारीक काट सकते हैं और प्याज का यूज़ आपने थोड़ा-सा ज़्यादा करना है। प्याज में थोड़ी मिठास रहती है, करेले कड़वे होते हैं, तो बैलेंस उसका जो है बराबर हो जाता है, करेले कड़वे नहीं लगते हैं। और एक हम इसमें टमाटर भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, 1 बड़ा चम्मच इसमें ऑयल का ऐड करेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है और आधा चम्मच आप इसमें सौंफ ऐड कीजिए। बारीक वाली सौंफ का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। सौंफ से करेले की सब्जी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट निकल के आता है। फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में आप प्याज को अच्छी तरह से पका लीजिए। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ आपने प्याज को यहाँ पे सॉफ्ट करना है ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए। फिर आपने इसमें 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट होता है ना, वो खत्म हो जाए। तो ये देखिए, पेस्ट मैंने पका लिया है। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे कलर अच्छा आएगा और ये थोड़ा तीखा भी होता है खाने में। तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर यूज़ नहीं किया है। आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने जीरा पाउडर ऐड करना है और थोड़ी सी अच्छे फ्लेवर के लिए आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें आमचूर पाउडर ऐड करना है, सब्जी में थोड़ा खट्टा टेस्ट लाने के लिए। मसालों को आपने अच्छी तरह से प्याज के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। 30 से 40 सेकंड मसालों को यहाँ पे पका भी लीजिए। तो ये देखिए, मसालों को थोड़ी देर में पका लिया है। फिर आपने जो टमाटर काट के रखा होगा ना, टमाटर भी ऐड कर देना है। टमाटर यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं तो आमचूर पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं सब्जी में खट्टा टेस्ट लाने के लिए। और टमाटर के साथ में आधा चम्मच इसमें नमक भी ऐड कर देते हैं। नमक से टमाटर थोड़ा जल्दी गल जाएगा। नमक को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे टमाटरों को आपने हाई फ्लेम में पकाना है। ये देखिए, टमाटर अच्छे से पका लिए हैं।
फिर आपने जो करेले फ्राई करके रखे होंगे, करेले यहाँ पे ऐड कर देने हैं और करेलों को भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मैंने थोड़े-थोड़े मसाले करेलों में तो ऐड किए थे ताकि करेले खाने में फीके ना लगें। तो अच्छे से देखिए करेलों को मैंने मिक्स कर लिया, ऊपर से कवर कीजिए, 3 से 4 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में पकने दीजिए ताकि मसाले और करेले अच्छी तरह से आपस में यहाँ पे मिक्स हो जाएँ। तो ये देखिए कि हमारी जो करेले की जो सब्ज़ी है वो तो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। इस तरह से आप इसको बना के देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। लास्ट में बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करते हैं, अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।